सादा से कपड़े को इतना खूबसूरत सूट कैसे बनाएं? ये डिज़ाइन देखकर आप भी अपनी बेटी के लिए ज़रूर बनाना चाहेंगे। सिर्फ थोड़ी सी लेस और खूबसूरत फिनिशिंग ने इस सूट का लुक बदल दिया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमने जो है वो ट्राउज़र की कटिंग करनी है। इसके लिए हमने 4 फोल्ड कपड़ा लेना है। यानी कपड़े को हमने 4 तहों में कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद जो है वो हमें ट्राउज़र की जो तैयार लंबाई चाहिए वो हमें 27 इंचेस चाहिए। जबकि कपड़े की लेंथ ज़्यादा है तो हम 27 इंचेस जो है मेज़र करने के बाद जो है वो बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो इसके साथ से उतार लेंगे। चूँकि हमें ट्राउज़र की तैयार लेंथ जो है वो 25 इंचेस चाहिए, तो हम 27 इंचेस पर निशान लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट लेंगे। इस 27 इंचेस में 2 इंचेस जो है वो हम नेफ़ा जो है वो फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो तैयार ट्राउज़र होगा वो 25 इंचेस की लेंथ का होगा। अब सबसे पहले हम इसका जो है वो आसन मेज़र करेंगे। 2 इंचेस पे मैंने निशान लगाया है, जो कि हमारा जो है वो नेफ़ा फ़ोल्ड होगा। उसके बाद 10 इंचेस पे मैंने आसन का निशान लगाया है। इस तरह आपने ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी अपर पार्ट जो है ट्राउज़र का वो टोटल 12 इंचेस का रखना है लंबाई में, और उसके बाद हम उसकी विड्थ जो है वो लेंगे, जो कि मैंने 9 इंचेस लिया है। विड्थ आसन की विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो मैंने 9 इंचेस ली है, और आसन की जो लंबाई है वो टोटल मैंने 12 इंचेस ली है, जिसमें से 2 इंचेस जो है वो हमारा नेफे की फोल्डिंग होगी। यहाँ पे जो है वो मैंने आसन जो है हमारा उसकी जो चौड़ाई मेज़र की है उसको मैं स्ट्रेट लाइन के साथ जो है स्केल के साथ निशान को मिला लूँगी। उसके बाद जो हमने है ट्राउज़र के जो हमारा आसन है उसकी हम राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे चॉक से। उसके बाद जो हमें पांचा है ट्राउज़र का वो 1 इंचेस मैं नीचे छोड़ूँगी, जो कि हमारा पांचा सिलाई में जाएगा। उसके बाद पांचे की जो है फिटिंग वो मैं 10 इंचेस पर मार्क करूँगी। 10 इंचेस का हम पांचा रखेंगे और नीचे 1 इंच का जो मार्जिन है वो मैंने सिलाई के लिए छोड़ दिया है। अब जो हमने निशान लगाए हैं पांचे की फिटिंग का और जो हमारा आसन का निशान है, इसको मैं ट्राउज़र की स्केल की मदद से इन निशानों को मिला लूँगी। यहाँ पे मैंने स्केल बिल्कुल सीधा रखा है, लेकिन आप थोड़ी तिरछी ने जो है वो भी कटिंग कर सकते हैं, अगर आप ट्राउज़र जो है वो थोड़ा खुला-खुला रखना चाहते हैं। जिस जो हमने मार्क किया था जिन निशानों को, वो निशान स्केल की मदद से मिलाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उस एक्स्ट्रा फैब्रिक की जो है वो मैं कटिंग कर दूँगी। इस तरह कटिंग के बाद हमारे पास जो है वो ट्राउज़र की शेप कुछ इस तरह से आएगी। अब हमने ट्राउज़र के जो पांचे पर है डिज़ाइन देना है, तो ट्राउज़र का जो पांचा है उस पर डिज़ाइन बनाने के लिए जो है यहाँ पे मैं बुकरम पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे जो मैंने बुकरम पट्टी इस्तेमाल की है उसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंचेस है। 2 इंचेस इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है वो आपने अपने पांचे की फिटिंग के हिसाब से रखनी है। यहाँ पे मेरे पास जो चौड़ाई लंबाई है बुकरम पट्टी की वो 20 इंचेस है, जो कि डबल फोल्ड होने के बाद मेरे पास पांचा जो है तैयार वो 10 इंचेस का पांचा जो है वो तैयार होगा। अब मैंने पेपर पर जो है वो इस तरह से जो मैंने डिज़ाइन बनाना है ट्राउज़र के पांचे पे वो मैंने ड्रा कर लिया है। इस तरह से एक राउंड शेप जो है वो मैंने ड्रा कर ली है कागज़ पर, और उसको मैं जो है वो बुकरम पट्टी पर रख कर जो है वो शेप ड्रा कर लूँगी। शेप ड्रा करने के बाद जो है वो मैं बुकरम पट्टी की जो है वो फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद जो है उस जो मैंने राउंड शेप जो है वो ड्रा की थी, उस राउंड शेप में ही मैं जो है वो सीज़र की मदद से कटिंग कर लूँगी। बुकरम पट्टी पर जो ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, जो कि हमने पांचे पे देना है ये डिज़ाइन। इस तरह से बुकरम पट्टी पर राउंड शेप में मैंने कटिंग कर ली है। इस बुकरम पट्टी को हम पांचे पे रखकर जो है वो डिज़ाइनिंग देंगे, जिसकी फुल डिटेल जो है वो मैं इस
ट्राउज़र की जब स्टिचिंग करूँगी उसमें आपको सिखाऊँगी। अब हम जो है वो शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। शर्ट की कटिंग करने के लिए मुझे जो तैयार शर्ट है वो मुझे चाहिए 22 इंचेस की तैयार शर्ट चाहिए, जिसके लिए मैं 24 इंचेस पर जो है वो निशान लगाऊँगी। 24 इंचेस पर निशान लगाने के बाद जो है वो मैं सीज़र की मदद से इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि अभी इसमें से कुछ कपड़ा जो है वो हमारा दामन में सिलाई में जाएगा, इसके अलावा हमारे शोल्डर की कटिंग भी होगी, इसलिए मुझे 22 इंचेस की तैयार शर्ट चाहिए। तो मैंने 2 इंचेस जो है वो एक्स्ट्रा रखा है, इस तरह 24 इंचेस लेंथ का मैंने कपड़ा लिया है और उसको जो है वो हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। 4 फोल्ड में करने के बाद अब मैं शोल्डर का निशान लगाऊँगी। शोल्डर का निशान जो है वो मैं 6 इंचेस जो शोल्डर है वो मुझे तैयार चाहिए। तो जो हमारा सिलाई में भी आएगा कपड़ा तो मैं 6.5 इंचेस पर शोल्डर का निशान लगा लूँगी। अब जो है वो आर्म होल जो है वो हमें तैयार जो है वो 6 इंचेस चाहिए, तो मैं 6.5 इंचेस पर जो है 6.5 इंच पर जो है वो आर्म होल का निशान लगाऊँगी। इस तरह स्केल की मदद से इन निशानात को मिला लूँगी। इन निशानों को मिलाने के बाद जो है वो हमारे पास चौकोर शेप आएगी। इसको मैं चॉक की मदद से 1 इंच का जो है वो अंदर की तरफ मार्जिन देकर इसको राउंड शेप दे लूँगी। राउंड शेप देने के बाद अब हम चेस्ट मेज़र करेंगे। चेस्ट मेज़र करने के लिए जो मैंने इंचेस टेप पर जो है वो 7 इंच चेस्ट जो है वो मुझे 7 इंचेस तैयार चाहिए। वो निशान लगा लूँगी और शर्ट की फिटिंग जो है वो हम 7.5 इंचेस तक रखेंगे। शर्ट की फिटिंग जो है वो हमने 7.5 इंचेस रखी है। इसके बाद हम हिप का निशान लगाएँगे। हिप जो है वो हमें तैयार जो है वो 7.5 इंचेस चाहिए। इस तरह से जो निशान मैंने लगाए हैं उनको फिटिंग की शेप देकर जो है वो जो हमारा आर्म होल का निशान है, चेस्ट का हमने लगाया था और नीचे हिप का जो हमने निशान लगाया है उनको राउंड में मैं जो है वो मिला लूँगी। अब हम जो है वो शर्ट के दामन को मेज़र करेंगे। दामन जो है तैयार वो मुझे 8 इंचेस चाहिए, लिहाज़ा मैं 8 इंचेस पर मार्क कर लूँगी, निशान लगा लूँगी और इससे जो एक्स्ट्रा इसको जो मैंने निशान लगाए हैं इनको स्केल की मदद से मिला लूँगी और एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर लूँगी, जो कि हमारे शर्ट का दामन होगा। इस तरह से तमाम निशानात को स्केल की मदद से मिलाने के बाद अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। कैंची चलाते वक़्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कैंची जो है, वो जो आपने निशान लगाए हैं, उससे थोड़ा फ़ासले पर ही रहे, क्योंकि थोड़ी बहुत सिलाई में जो है वो कपड़ा का जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। लिहाज़ा कटिंग करते वक़्त आपने सीज़र जो है वो लगाए गए निशानात से थोड़ी दूर ही रखना है। इस तरह से हमारी शर्ट की जो कटिंग है, साइड कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है वो शर्ट का जो है वो नेक मेज़र करेंगे। नेक बनाने के लिए जो शर्ट की जो लेंथ है, नेक की लेंथ है वो मैं 2.5 इंचेस रखूँगी और जो शर्ट की नेक की जो चौड़ाई है वो भी मैं 2.5 इंचेस पर मेज़र करूँगी। 2.5 इंचेस जो हैं वो हमारे पास नेक की चौड़ाई होगी और 2.5 इंचेस ही नेक की जो है वो हमारे पास लंबाई होगी। अब ये राउंड शेप जो है वो मैं शर्ट की बैक साइड के लिए लगा रही हूँ। गला जो है वो मुझे चौकोर शेप में बनाना है, लिहाज़ा जो मैंने निशानात लगाए हैं उनको स्केल की मदद से मैं मिला लूँगी और जो है वो स्क्वायर शेप जो है वो मैं ड्रा कर लूँगी। अब सबसे पहले मैं शर्ट के बैक नेक की कटिंग करूँगी जो कि राउंड शेप में होगी। वो कटिंग करने के बाद जो है वो शर्ट का बैक पार्ट जो है वो मैं दरमियान से निकाल दूँगी और जो शर्ट का फ्रंट पार्ट है उस पर जो मैंने स्क्वायर शेप जो है वो ड्रा की है, उस स्क्वायर शेप को मैं सीज़र की मदद से कट कर लूँगी। इस तरह से कट नेक लाइन जो है वो कट करने के बाद हमारे पास शर्ट की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से जो है वो आप कटिंग जो है ट्राउज़र और शर्ट की आसान तरीके से
चंद स्टेप्स को फॉलो करते हुए कर सकती हैं। अब मैं शर्ट को जो है वो कुछ लेस और कटवर्क के साथ जो है वो मैं डिज़ाइन करूँगी। डिज़ाइनिंग की मुकम्मल डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस शर्ट और ट्राउज़र की स्टिचिंग पर होगी, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। शर्ट के जो नेक है उसको मैं लेस से डिज़ाइन करूँगी और शर्ट का जो दामन है उसको उसी तरह जो मैंने पांचे पे राउंड शेप में डिज़ाइन दिया है, जिसकी कटिंग मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, वो कटिंग जो है वो मैं शर्ट के दामन पर दूँगी। इस तरह से हमारी शर्ट के दामन और पांचे की जो डिज़ाइनिंग है वो सेम होगी और शर्ट का जो नेक होगा वो लेस के साथ डिज़ाइन किया जाएगा। ये तो थी कटिंग। अब इस सूट की जो स्टिचिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगी, लिहाज़ा मेरी नेक्स्ट वीडियो आपने मिस नहीं करनी है। उम्मीद है आपको ये कटिंग बहुत ईज़ी लगी होगी क्योंकि मैंने बहुत आसान स्टेप्स में बताया है कि आप किस तरह से ईज़िली कटिंग कर सकते हैं घर पर। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देखकर इससे कुछ सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।